आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है पराठा। पराठा रोटी की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जिसमें ज़ाहिर बात है कि आप चिकनाई इस्तेमाल करते हैं और पराठे कई किस्म के होते हैं। पराठे रमज़ानुल करीम में बहुत शौक़ से इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि सहरी के टाइम पे स्पेशली ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप पराठा खाएंगे तो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। ये एक हद तक बिल्कुल सही बात है, आपको फुलनेस की फीलिंग देर तक रहती है फ़ैट की वजह से। और अगर आप पराठे के साथ दही खाते हैं या कोई सिंपल सालन भी खाते हैं तो भी आपको उससे फुलनेस की फीलिंग आती है और ये आपके लिए एक यूज़फुल ग़िज़ा है। रमज़ान करीम के अलावा भी अगर आप अपने जहन में ये रखें कि आप पराठे रूटीन में भी अगर कहीं खाते हैं किसी दावत में या अपने घर में किसी दिन छुट्टी के दिन आप पराठे बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि पराठे का वज़न आपको मालूम होना चाहिए। एक जनरल रूल के तहत जैसे हम ये कहते हैं कि एक रोटी 100 ग्राम की जो है वो तकरीबन 265 कैलोरीज़ उसमें होती हैं, तो एक जो पराठा होता है 100 ग्राम का, ऑयल, घी, बटर, आपने किसी भी किस्म का उसमें ऑयल या घी कुछ भी इस्तेमाल किया हो, उसकी कैलोरीज़ तकरीबन एक जैसी होती हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल में पराठा बनाते हैं या घी में बनाते हैं तो क्वालिटी ऑफ फैट में फ़र्क आ जाएगा, लेकिन बेसिकली कैलोरीज़ वही रहेंगी, कैलोरीज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप ये जहन में रखें कि पराठा होल व्हीट का होना चाहिए। अगर आप घर में बना रहे हैं होल व्हीट का ही बनाएंगे। बाहर से अगर आप रेडीमेड पराठा लाते हैं जो कि अक्सर मार्केट में अब बहुत आसानी से अवेलेबल है, वो बेसिकली सिर्फ मैदे का होता है। अगर आपको मार्केट में ये ऑप्शन अवेलेबल हो जिसमें होल मील पराठा, होल व्हीट पराठा या ब्राउन पराठा या ब्राउन कलर का सिमिलर टू होल व्हीट पराठा अगर आपको ऑप्शन नज़र आए तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपकी जो चॉइस है वो बेसिकली होल व्हीट की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो ऑयल उसके अंदर डला होता है, ज़ाहिरी बात है वो किसी भी किस्म का हो सकता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। घर में आपके पास चॉइस होती है, लेकिन ऑफ कोर्स कमर्शियली मेड पराठे में आपके पास चॉइस नहीं होती। आम तौर पे जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं वो पराठों के पैकेट्स पे लिखे हुए होते हैं। 80 या 90 ग्राम का एक आम तौर पे पराठा होता है जिसकी कैलोरीज़ तकरीबन 280 से 300 कैलोरीज़ तक होती है। अगर आप घर में एक पराठा होल व्हीट का बनाते हैं वो आमतौर पे 100 ग्राम पराठे के अंदर 320 कैलोरीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप पराठों के अंदर प्रोटीन की फिलिंग डालें तो वो ज़रा ज़्यादा हेल्थियर हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लीन मीट पराठे के अंदर आमतौर पे नहीं डाला जाता। हम लोग कीमा इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी फ़ैट होता है। इसलिए आप अगर कीमे का पराठा इस्तेमाल करें तो उसमें फ़ैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ, उसके बेनिफिट्स आपको मीट के फिर भी थोड़े बहुत उसमें से मिल जाएंगे और फुलनेस की फीलिंग भी आपकी ज़्यादा होगी। उसके अलावा जो हमारे यहाँ मोस्ट प्रेफर्ड पराठा है वो आलू का पराठा है। आलू आप जो उसमें डालेंगे तो आलू की अपनी कैलोरीज़ हैं, लेकिन वो आटे की अपनी कैलोरीज से ज़रा कम है, इसलिए मोर और लेस वो भी तकरीबन 320 कैलोरीज़ का ही एक पराठा बनता है 100 ग्राम। तो आप लोग पराठे बहुत शौक़ से आराम से खा सकते हैं। आपका एक नॉर्मल इंसान का जो मील है, अगर वो वेट कम करना चाहता है तो वो तकरीबन 3 मील्स उसके तकरीबन 500-500 अगर कैलोरीज़ के भी हैं, और वो इंसान अगर एक टाइम पे पराठे एंजॉय करना चाहे तो वो 100 ग्राम का एक पराठा 320 कैलोरीज़ का हो गया, आधा और पराठा लगा लें 160 कैलोरीज़ का हो गया। उसके साथ वो दही की चटनी या जो भी किस्म की चटनी इस्तेमाल करना चाहे तो 1.5 पराठा एक टाइम पे इवन डाइट कंट्रोल करते हुए भी आप लिमिट्स में रह के बड़े आराम से खा सकते हैं, और उससे आपका वज़न बढ़ेगा भी नहीं बल्कि रादर